नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, आयुर्वेद और प्रकृति आपस में परस्पर संबंध और इसका सीधा सीधा असर हम सभी के जीवन पर। हमारा जीवन खुशहाल तब रहता है, समृद्ध तब रहता है जब हमारा शरीर हमारे जीवन में पूरी ऊर्जा के साथ अपना काम करता है। क्योंकि कहते हैं सबसे उच्चतम, जो सबसे मूल्यवान जो धन होता है वो हमारा स्वास्थ्य होता है। यानी स्वास्थ्य ही सर्वोपरि होता है। सबसे जरूरी होता है हमें अपनी सेहत को ठीक रखना। यदि हमारी सेहत अच्छी होगी तभी हम अपने जीवन के तमाम उन कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी कर पाएंगे। यदि हम अस्वस्थ होते हैं या रोगी होते हैं या हमारे शरीर में किसी प्रकार की त्रुटियां होती हैं तो हम अपने तमाम उन कार्यों को सकुशल नहीं कर पाते हैं। जो उनका क्रियान्वयन हमें करना होता है उसमें हमें देरी होती है। वो ऊर्जा हम जो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं वो ठीक से नहीं हो पाता है और ये सारी प्रक्रियाएं आपस में असंतुलित होने लगती हैं जब हम अस्वस्थ होते हैं। लेकिन अस्वस्थ ना हुआ जाए इसके लिए आपको अपने अंदर जागरूकता उत्पन्न करनी पड़ेगी। जब भी आप अपने दिनचर्या में होते हैं, जब भी आप अपने जीवन के और मुख्य कार्य कर रहे होते हैं तो ऐसे में एक दिमाग का जो एक हिस्सा है वो आपको अपने शरीर पर ध्यान देना होता है। कहां कौन सा छोटा बदलाव भी यदि आपके शरीर में आ रहा है उसको महसूस करना, उन लक्षणों को जानना और उसके आधार पर अपना तुरंत उपचार करना ताकि वो परेशानी आगे बढ़कर रोग ना बन सके। और यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि आप सभी को केवल रोगों से दूर ना रखा जाए बल्कि आप सभी को निरोगी बनाया जाए। क्या है निरोगी रहने का मूल मंत्र, इस कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम लिखना है, उम्र लिखनी है, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर आप भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम पुरुषों के रोगों की बात करेंगे और खास तौर पर एक ऐसा रोग जिससे किसी भी पुरुष की जो गृहस्थ जीवन होता है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। कहते हैं कि व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है जब वो नपुंसकता का शिकार होता है। पुरुष का पुरुषत्व ही उसकी एक पहचान होती है और ऐसे में यदि नपुंसकता जैसी समस्या उसके अंदर आ जाए तो वह व्यक्ति अपने अंदर हीन भावना उत्पन्न करने लगता है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा क्या होती है नपुंसकता और किस वजह से होती है? क्या ये जेनेटिक होती है यानी अनुवांशिक होती है या ये किसी अन्य कारणों से शुरू होती है? देखिए, नापुंसकता खानदानी कोई नहीं होती। अच्छा। ये अपनी लापरवाहियों का नतीजा है। जब लड़का जाने में पांव रखता है और गलत स्टेट में चला जाता है तो उसको ये बीमारी बड़े लंबे हाथों से लेती है, क्योंकि कच्ची उम्र में जो वीर्य को नष्ट करता है और नपुंसक बन जाता है शादी के बाद। जी, यानी गलत संगत इसका बहुत बड़ा हाँ कारण। सबसे पहले तो यह कि माँ बाप को चाहिए कि जैसे बच्चा थोड़ी समझ में आता है तो उसको अपना बच्चा नहीं समझना चाहिए, अपना दोस्त समझना चाहिए। जैसे दोस्त को समझाया जाता है ऐसे उसको समझाएं ताकि वो गलत स्थिति में पाँव ही न रखे। बिल्कुल। परंतु जो पाँव रख के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं उनके लिए जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ इसको आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं और 3 महीने का परहेज करते हैं तो आप अपना जीवन पूरे का पूरा परिवर्तन कर सकते हैं। आप न मर्द नहीं मर्द कहलाएंगे। सबसे पहले आप ताजी गाजरें ले लें आधा किलो
और आधा किलो ले लें आप गाय का दूध। गाय के दूध को हमेशा छान के उबाला जाता है, बिना छाने दूध कभी नहीं गाय का पीना, क्योंकि गाय का दूध जब निकालते हैं तो गाय के शरीर से कुछ बाल जो हैं दूध में गिर जाते हैं, उनको निकालना जरूरी होता है। जब आपका दूध उबलने लगे तो आंच बंद कर दें और जो आपने गाजरें कद्दूकस की हैं वो दूध में डाल दें। अब इसको ढक्कन दे के बंद कर दें, परंतु दूध जो उबालना आपने वो मिट्टी के बर्तन में उबालना। अमोनिया के बर्तन में उबालेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। अमोनिया के बर्तन में ना तो कोई चीज़ खाई जाती है, ना कोई चीज़ रखी जाती है, और ना ही कोई चीज़ पकाई जाती है। ये तो एक किस्म का टीबी का रोग है। 15-20 मिनट के बाद ढक्कन हटा के, ऐसे तो गाजर पहले मीठे होते हैं, दूध भी गाय का मीठा ही होता है, जरूरत नहीं मीठे की। यदि फिर भी आपको मीठे की आदत तेज खाने की है तो आप ऐसा कीजिए, यदि आपके पास शहद है तो 4-5 चम्मच शहद के मिला लें। शहद नहीं है तो आप देसी गुड़ या शक्कर लेके उसकी 2 तार की चाशनी बना के किसी बोतल में रख लें, तो उसमें से थोड़ी सी डाल लें। अब ये एक खुराक आप सुबह अपने नहाने धोने फ्रेश होने के बाद ले लें। दूसरी खुराक आप 12 बजे से पहले पहले ले लें, और तीसरी खुराक रात को सोते समय लें। 3 खुराकें रोज लेनी है। खाना खाएं ना खाएं उससे कोई मतलब नहीं। 3 महीने में आपका शरीर बुढ़ापे का फिर जवानी में आ जाएगा। चेहरे पे झुर्रियां हैं तो समाप्त हो जाएंगी, नपुंसकता आपकी समाप्त हो जाएगी, और सिर के बाल यदि झड़ रहे हैं या जल्दी से सफ़ेद हो रहे हैं तो नए सिरे से बाल उगने भी शुरू हो जाएंगे और आएंगे भी काले और घुंघराले बाल आएंगे। ये इसकी विशेषता है। आप इतना लंबा काम नहीं कर सकते तो फिर आप गाजरें लाके, साब्त गाजरों को पहले पानी में उबाल लें। उबालने के बाद जो अंदर पीले रंग का डांठल होता है उसको निकाल दें। बाकी गाजरों को आपको मिक्सी में या सिलबट्टे पे पीस के लुगदी बना दें। इस लुगदी को आप गाय के घी में थोड़ा भून लें। भूनने के बाद जो आपने गुड़ की चाशनी बना रखी है या शहद आपके पास है वो मिला के आप इसको खाते हैं तो आप ये समझिए कि जैसे वर्षा ऋतु में बंजर जमीन में नमी आने पे हरियाली छा जाती है, ऐसे नपुंसकता खत्म होके जवानी आ जाती है। दोनों तरीकों में से जो अच्छा लगे वो अपना लें। और गाजर तो आजकल ऐसे तो 12 महीने मिलती है, परंतु ज़्यादा इसका टाइम है नवंबर से लेके और फरवरी के आखिर तक, जो गाजर तेजी से काम करती है। फिर गाजर में जब फूल आना, बीज आना शुरू हो जाता है तो इसके गुणों में कमी आ जाती है। गाजर हमेशा नर्म से नर्म लें, सख्त गाजर नहीं लेनी, इतना ध्यान रखना है। और अनाज जो भी आपने खाना है वो चोकर वाला खाएं, दालें छिलके वाली खाएं, धुली दालें, छना हुआ आटा नहीं खाना। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के या काला सिंधा नमक, काली मिर्च मिला के पीना अति आवश्यक है, तो आपको लाभ होगा। यदि आप खाना खाते समय पानी नहीं पीते हैं, पानी पीते हैं खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, तो भी आपको पूर्ण लाभ नहीं होगा। क्योंकि जब तक आपका लीवर पूरा काम नहीं करेगा, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते का तेजाब नॉर्मल रहेगा, तो गुर्दे कहाँ से आपका खून टट्टी पेशाब लग करेंगे। वो तो तभी लग करेंगे जब लीवर पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल होगा, तो आपका गुर्दा पूरा काम करेगा। पैंक्री को जो खून मिलेगा उसको स्वीकार करके दिल को देगी,
दिल को फेफड़ों से जो ऑक्सीजन मिलेगी उसको शुद्ध करके आपका मांस, हड्डी, मंजा सब कुछ वो खून तैयार करता है। तो दर्शकों, ये हम सभी अपने जीवन में बहुत सारी कुछ गलतियां कर बैठते हैं, अनजाने वश ही सही, लेकिन जो भी अभिभावक हैं इन सभी को ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी उनके घर में जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनकी बढ़ती उम्र के साथ साथ उनको एक मित्रवर जो व्यवहार होना चाहिए, मित्रवर व्यवहार से सीधा सीधा तात्पर्य है कि उनके और आपके संबंध, यानी बच्चों के और अभिभावकों के संबंध मित्रता वाले होने चाहिए, जिसकी वजह से बच्चा कभी भी कोई भी बात बताने से झिझक ना पाए और खुल के अपनी जो भी परेशानी है, जो समस्या है, वो बताए। जिससे कि बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो बच्चा आपको बताता है तो उसके लिए आप उसका उपचार कर सकते हैं। और इस वजह से आपको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चे की संगत कैसी है, क्योंकि यदि बच्चे की संगत ठीक नहीं होती है, उसकी सोसाइटी ठीक नहीं होती है, तो ऐसे में वो अपने जीवन को नरक तक बना सकता है, क्योंकि गलत संगति ही मानसिकता पर प्रभाव डालती है और ऐसे में पाश्चात्य की ओर ज्यादा रुझान होना और उस वजह से अपने शरीर को खराब करना, ये एक आम बात हो जाती है। तो इसीलिए आप अभी से ध्यान दें और इस कार्यक्रम को आप ध्यानपूर्वक देखें, सुने, अपने बच्चों को भी दिखाएं, ताकि उन्हें पता चले कि गलत संगत की वजह से कितने बड़े से बड़े नुकसान हो सकते हैं। हालांकि इसके लिए उपचार भी होता है, जैसा कि गुरुजी ने बताया, उपचार गाजर के माध्यम से क्या कुछ किया जा सकता है, उन सभी को आपने लिख जरूर लिया होगा। इसलिए हम अक्सर आपको याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें।